हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एयर एशिया प्लेन जो क्रैश हुआ था कोझिकोड में अभी 7 अगस्त को। तो वो क्यों हुआ था, क्या उसके पीछे रीजंस हैं, इन सारी बातों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर आपको इन सारी बातों में इंटरेस्ट है, अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है कि कौन सा प्लेन था एंड किस तरीके से जो वो क्रैश हुआ एंड कौन से रनवे पे जो है वो क्रैश हुआ, अगर आपको इन सारी बातों को जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा एंड आपको इस वीडियो के एंड में जो है इन सारी बातों के बारे में पता लग जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली वो दिन था 7 अगस्त, टाइम था 7:40 जब ये प्लेन क्रैश हुआ। बेसिकली ये प्लेन क्रैश हुआ केरला के एयरपोर्ट कोझिकोड में। कोझिकोड के पास में बेसिकली कोझिकोड से 28 किलोमीटर दूर ये एयरपोर्ट है एंड ये फ्लाइट का नाम है बोइंग 737 जो कि दुबई से आ रही थी। इंडिया में एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है वंदे भारत। तो उसमें जो है कुछ कुछ जगहों पे जो है फ्लाइट अभी भी चल रही है और फ्लाइट उन लोगों के लिए चलाई जा रही है जो कि अदर कंट्रीज़ में, इंडिया के जो लोग हैं वो अदर कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं, कोरोना की वजह से जो है वो अपने घर नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो है अपने घर पे मतलब इंडिया में लाने के लिए जो है ये फ़्लाइट चलाई जा रही हैं। तो उसी फ्लाइट में शामिल थी एयर इंडिया की ये फ़्लाइट जो कि अभी रिसेंटली में क्रैश हुई है। तो ये फ़्लाइट जो है दुबई से आ रही थी इंडिया में एंड ये जो है ऐसे ही लोगों को जो है लेके आ रही थी। इसमें जो है टोटल 190 लोग जो है वो इसमें सफ़र कर रहे थे, जो कि वहाँ से जो है इंडिया में लौटने की खुशी, मतलब उनके मन में काफ़ी ज़्यादा खुशी थी कि चलो फाइनली जो है अब हम घर पे पहुँचेंगे। तो जब ये फ़्लाइट लैंड होती है, बेसिकली वो टाइम था 7:40, शाम के 7:40 हो रहे थे। कोझिकोड एयरपोर्ट पे जो है ये फ़्लाइट लैंड हुई, तभी जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड वो एयरपोर्ट का नाम अगर आपने सुना होगा तो उस एयरपोर्ट को जो है टेबल टॉप रनवे भी बोला जाता है, मतलब उस रनवे को जो है टेबल टॉप रनवे भी बोला जाता है। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि टेबल टॉप रनवे क्या होता है, तो बेसिकली ऐसा रनवे होता है जिसका एक ना एक हिस्सा मतलब या तो उसके साइड में पहाड़ होते हैं या फिर जो वो खाई से जुड़ा हुआ होता है। बेसिकली जो रनवे होते हैं उसके 4 हिस्से होते हैं, 4 में से अगर कोई एक हिस्सा भी जो उसका खाई से जुड़ा हुआ है या उसके आसपास खाई है तो उसको जो है हम टेबल टॉप रनवे बोलते हैं। एंड टेबल टॉप रनवेज जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पायलट की हमको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक तो जो रनवेज टेबल टॉप रनवेज होते हैं वो पहाड़ों में बनाए जाते हैं, मतलब बेसिकली पहाड़ों को काट के वहाँ पे प्लेन ज़मीन बनाई जाती है एंड वहाँ पे जो है इन टेबल टॉप रनवेज को बनाया जाता है। एंड इनकी लंबाई जो है ज़्यादा कुछ खास लंबी नहीं होती है, इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पायलट की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी अगर वहाँ पे मिस्टेक हुई तो काफ़ी ज़्यादा हादसा होने की जो संभावना है वो है बढ़ जाती है। तो इसी तरीके का रनवे है टेबल टॉप रनवे कोझिकोड में। तो जब पायलट इस फ्लाइट को लैंड करवा रहे थे तो उन्होंने जो है लैंड करवाने से पहले जो है इस एयरपोर्ट के 2 राउंड काटे थे। वो लैंड करवाने से पहले मतलब उनको एक एक्यूरेसी की ज़रूरत थी जो उनको मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे एक तो भारी बारिश भी हो रही थी। लेकिन फाइनली जो है उन्होंने 2 राउंड काटने के बाद जो अपनी फ्लाइट को लैंड करवा दिया है। छोटे रनवेज होते हैं जो टेबल टॉप रनवेज होते हैं उनमें एक एक्यूरेट मार्क होता है कि अगर आपकी फ़्लाइट इस मार्क पे जो है अगर आपने ज़मीन को छुआ है तो आप सही जा रहे हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो गए तो आपको जो है मतलब जो पायलट्स होते हैं उनको रेस्ट्रिक्शंस होती है, उनको वार्निंग होती है कि अगर आप उस मार्ग से ज़रा सा भी आगे जो है आप लैंड हुए हैं तो आप आपकी फ़्लाइट को फिर से उड़ाइए एंड फिर जो है आप राउंड काट के फिर से आइए। तो जब पायलट ने इस फ्लाइट को लैंड करवाया तो उसमें ये मार्कर वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने जो है एक्यूरेट तरीके से जो है इस फ्लाइट को लैंड करवाया। बट रनवे पे जो है काफ़ी ज़्यादा पानी होने की वजह से जो है एंड फ्लाइट की स्पीड हो सकता है कि कुछ ज़्यादा हो, तो इस वजह से जो है वो फ्लाइट टाइम पे रुक नहीं पाई। पायलट ने सारे ब्रेक जो भी फ्लाइट्स में ब्रेक वगैरह होते हैं उन सारी चीज़ों का यूज़ किया, बट फिर भी जो है वो फ्लाइट कंट्रोल में नहीं हो पाई एंड वो फिसल के जो है एक खाई थी पास में उसमें जाके गिर गई एंड वहीं पे जो है प्लेन के दो टुकड़े हो गए, जिसमें आगे वाला जो हिस्सा है वो टूट के अलग हो गया एंड पीछे वाली फ्लाइट जो है वो अलग हो गई। तो इस हादसे में जो है 2 पायलट थे, मेन पायलट और को पायलट, उन दोनों की जो है जान चली गई। एक जो मेन पायलट था उनकी जो है ऑन द स्पॉट ही जान चली गई एंड बाकी जो दूसरा पायलट था उसकी भी जो है बाद में जो है उनकी भी जान चली एंड उनको मिलाकर जो है टोटल 18 यात्री जो है इसमें मारे गए। तो बेसिकली जो टेबल टॉप रनवेज होते हैं उन पे ऐसी सारी घटनाएं होती रहती हैं। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि 2010 में मैंगलोर जो इंडिया का एक टेबल टॉप रनवे है वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का हादसा हुआ था एंड वो जो फ्लाइट थी वो भी एयर इंडिया की ही फ्लाइट थी। और सबसे बड़ी बात इस क्रैश की ये है कि यहाँ पे जो है फ्लाइट में आग नहीं लगी, नहीं तो ये हादसा और ज़्यादा गंभीर हो सकता था। आग ना लगने का मेन कारण यह था कि वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस वजह से जो है फ्लाइट में आग नहीं लगी एंड इस वजह से जो है लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो बच सके। बट कुछ
लोग ऐसे थे जो इस हादसे में नहीं बच सके। जब मैंगलोर में यह हादसा हुआ था तो वहाँ की जो फ्लाइट थी उसमें आग लग गई थी, क्योंकि वहाँ पे बारिश वगैरह का ऐसा कुछ सीन नहीं था। तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, एंड जिन जिन लोगों की भी मौत हुई थी उनकी डेड बॉडीज जो है वो पूरी तरह से जल चुकी थी। तो जो उनके घर वाले हैं वो उनकी बॉडीज को भी पहचान नहीं पाए थे। तो कोझिकोड में ऐसा कुछ सीन नहीं था, यहाँ पे जो है फ्लाइट में आग वगैरह कुछ नहीं लगी थी, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। और इस फ्लाइट के क्रैश होने का मेन रीज़न भी बारिश ही था, क्योंकि जो रनवे था उस पर काफ़ी ज़्यादा पानी था एंड फ्लाइट जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाई एंड फिसल के जो है खाई में गिर गई। तो ऐसे सारे हादसे होने का डर लगा ही रहता है। टेबल टॉप रनवे जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, एंड इन रनवेज पे जो है नॉर्मल पायलट को लैंडिंग करने की परमिशंस भी नहीं होती है। बेसिकली जो बिल्कुल ट्रेंड एंड जो बिल्कुल स्पेशलिस्ट जो पायलट होते हैं उनको ही जो है ऐसे रनवेज पे लैंड करने की जो है परमिशन दी जाती है। तो पहले भी जो है टेबल टॉप रनवेज पे हादसे होते रहते थे, एंड तब भी जो है ये रनवेज चालू ही थे, एंड अब भी जो है इन सारे रनवेज पे जो है हादसे होते ही रहते हैं। एंड हम उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर में इन सारी चीज़ों के ऊपर कुछ डेवलपमेंट हो एंड हम इन सारी चीज़ों से बच सकें। तो यही थी इस पूरी फ्लाइट की जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मैं आपसे मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।